चिराग द फाइटर की खास रिपोर्ट में अब तीसरा पार्ट लेकर हम आपके सामने हैं और इसमें आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के तीसरे राइवल एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी के साथ चिराग पासवान कहां स्टैंड करते हैं। देखिए, चिराग पासवान एनडीए में तो है, लेकिन एनडीए के अलग अलग घटक दलों से और घटक दलों के नेताओं से लगातार भिड़ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर उनकी भिड़ंत हो जा रही है और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही दलित नेता हैं। जीतन राम मांझी की मांझी वोटर्स में पकड़ है, चिराग पासवान की पासवान वोटर्स में पकड़ है और दोनों वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। इसको देखते हुए एनडीए में दोनों को अच्छी खासी अहमियत भी मिल रही है, जिसको देखते हुए अब दोनों नेता ही एक दूसरे के राइवल हो गए हैं। अब इसके पीछे की राज क्या है, बात क्या है, दुश्मनी क्या है, इस चीज को समझेंगे आगे वीडियो में। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहतर दलित तरफ साबित करने का द्वंद छेड़ रखे हैं। चलिए आज समझते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान और मांझी के बीच लड़ाई क्यों चल रही है, इस चीज को समझते हैं। देखिए, कुछ समय पहले देश के अंदर क्रीमी लेयर को लेकर राजनीति शुरू हुई, क्रीमी लेयर को लेकर माहौल बना, बयानबाजियां शुरू हुई। क्रीमी लेयर क्या है, इस चीज को समझिए। एससी एसटी कैटेगरी में उन लोगों को क्रीमी लेयर में ऐड किया जा रहा था जो लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए, और क्रीमी लेयर में लाने से होता यह कि इन लोगों की या तो आरक्षण की जो दायरे हैं उसको कम कर दिए जाते या फिर इन लोगों को आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिलता, जिस पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान आ रहे थे। चिराग पासवान क्रीमी लेयर के खिलाफ में थे और जीतन राम मांझी क्रीमी लेयर के पक्ष। जीतन राम मांझी का कहना था कि क्रीमी लेयर के आने से जो रिजर्व कैटेगरी के असल में जरूरतमंद लोग हैं, जो असल में दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें गरीबी सता रही है, उन लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि क्रीमी लेयर के आने से रिजर्व कैटेगरी के जो मजबूत लोग हैं आर्थिक तौर पे, वो लोग रिजर्वेशन से बाहर होंगे तो रिजर्व कैटेगरी में और बाकी के लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान जीतन राम मांझी और क्रीमी लेयर से सहमति नहीं रखते। चिराग पासवान का कहना था कि जो क्रीमी लेयर है उसका आधार आर्थिक और सामाजिक है ही नहीं, उसका आधार छुआछूत है। तो ऐसे में चिराग पासवान का ये कहना था कि छुआछूत अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, तो वैसे में क्रीमी लेयर नहीं हटना चाहिए, इसे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। इस मुद्दे पर कई बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी मीडिया में और बयानबाजियों में आमने सामने होते हुए नजर आए। हालांकि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, क्रीमी लेयर का मुद्दा इस वक्त ठंडे बस्ते में है, लेकिन मांझी और पासवान के बीच की लड़ाई अभी जारी है। ये ताजा तरीन तब सामने आया जब बिहार के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिनमें से बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तराड़ी सीटें थी। 4 सीटों में 2 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, 1 पर जदयू चुनाव लड़ी और 1 पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम चुनाव लड़ी। जीतन राम मांझी की पार्टी से टिकट मिला था जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को। चिराग पासवान स्टार प्रचारक के तौर पर एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे। वो रामगढ़ भी प्रचार करने के लिए गए, वो बेलागंज भी प्रचार करने के लिए गए, वो तरारी भी प्रचार करने के लिए गए, लेकिन इमामगंज प्रचार करने के लिए नहीं गए। असर क्या हुआ, इस चीज को समझिए। मैं आपको बता दूं कि इमामगंज में जो वोटर्स की संख्या है, अगर जाति और जाति की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़े वोटर्स वहां पर हैं वो मांझी समाज के लोग हैं और दूसरे नंबर पर आते हैं पासवान वोटर्स। चिराग पासवान अगर वहां चले जाते तो मांझी वोटर्स के वोट जो जीतन राम मांझी अपने पास ले आए थे वो वोट तो रहता ही, और पासवान वोटर्स का वोट और मिलने से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी बड़े अंतर से जीत दर्ज कर दी। लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं गए, जिसके कारण वहां के पासवान वोटर्स कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि चिराग एनडीए के साथ नहीं है तो एनडीए को वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पासवान एनडीए को नहीं बल्कि चिराग पासवान को वोट कर रहे थे। पासवान वोटर्स एनडीए को छोड़कर कुछ एनडीए के खिलाफ में वहां से राजेश मांझी को वोट कर गए, तो कुछ वोटर यानी कि बड़ा संख्या जो था, जो कि पासवान के नाम पर वोट करने वाले वोटर्स थे, वो चले गए
जनसुराज के साथ। जनसुराज ने वहां से अपने पासवान कैंडिडेट को उतारा था, जिसके कारण यहाँ पर पासवान कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट भी मिला और दीपा मांझी जीत को दर्ज की, लेकिन जीत का फासला काफी कम था। जो वोट मिले वो एनडीए में 4 सीटों पर सबसे कम यहीं पर दीपा मांझी को मिला था। इसके कारण दीपा मांझी काफी लड़खड़ाकर यहाँ से चुनाव जीती हैं। अब इसके बाद से एक बार फिर से चुनावी मौसम जब समाप्त हुआ है, उस चुनाव को लेकर तो भी बयानबाजियों का दौर अभी भी जारी है। अभी भी एलजेपीआर और हम सेकुलर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच में राइवलरी बनी हुई है। तो हम चिराग पार्टी के 2 पार्ट में बात किए थे, पशुपति पारस और बीजेपी के साथ। पशुपति पारस दब गए, बीजेपी ने दबा दिया। और आज के इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं, राइवलरी अभी जारी है, यानी कि यहाँ पर ना तो अभी चिराग पासवान झुके हैं और ना ही जीतन राम मांझी झुके हैं। हालांकि 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है और सीट शेयरिंग के समय कौन सा खेला होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। अगले पार्ट में फिर एक पार्टी के बारे में बात करेंगे जिससे चिराग पासवान के एलजेपीआर की राइवलरी चल रही है।